हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी साइंस एजुकेशन। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नई टर्म जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड है। तो अब तक हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, वो चार्जेस के फ्लो करने की वजह से होता है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इसका कारण क्या है, यानी कि क्यों चार्जेस के फ्लो की वजह से ही करंट होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, एक मेरे पास एक Q1 पॉजिटिव यूनिट चार्ज है जो कि मैंने इस पॉइंट पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, मेरा Q1 पॉजिटिव यूनिट चार्ज रखा हुआ है और ये क्या है, कोई एक पॉइंट है जो इसकी बाउंड्री में आता है। ये जो डॉटेड लाइंस है वो ये शो कर रही है कि इस चार्ज का जो इफेक्ट है वो इस डॉटेड लाइन के अंदर ही है। यानी कि अगर आप किसी नेगेटिव चार्ज को इसके अंदर रखोगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो वो रिपेल हो जाएगा। यानी कि इस चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही तक शो होता है। इसके बाहर, इस बाउंड्री के बाहर इस चार्ज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इसलिए हमने इस रीजन को नाम दे दिया इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी का मतलब यहाँ ये है कि इस बाउंड्री के बाहर इस चार्ज का कोई प्रभाव नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, एक और पॉइंट चार्ज लिया जो अभी इंफिनिटी पे है, यानी कि अभी इसके और इसके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बाउंड्री से बाहर है, और जब तक ये इस बाउंड्री से बाहर रहेगा तब तक इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट क्यू चार्ज को इस पॉइंट ए पे लेके आई हूँ। पहले ये इंफिनिटी पे पड़ा था, अब मैंने क्या किया, इसको इस पॉइंट पे लेके आई हूँ। तो इसको इस पॉइंट यहाँ से इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक लाने में मेरे को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों वर्क डन करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे को पता है कि इससे बाहर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये जो चार्ज जो इन्फिनिटी से इस बाउंड्री के अंदर आता है तो ये इसको इंट्रैक्ट करेगा। इंट्रैक्ट कैसे होगी? रिपल्शन। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, और हमें पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, एक दूसरे को बाहर की तरफ करेंगे। तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए मुझे उसके ऊपर वर्क करना पड़ा, यानी कि वो तो बाहर जा रहा है, मैं क्या करूंगी, खींच के जबरदस्ती अंदर लेके आऊंगी। तो मैंने क्या किया, खींच के जबरदस्ती लाने का मतलब वर्क किया। तो जब मैंने इस पॉइंट चार्ज को, किसी यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को किसी इंफिनिटी पॉइंट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आई हूं, तो मुझे वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा थे, क्योंकि वहां पर रिपल्शन आ गई थी। तो इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोबारा देखते हैं कि इफ अ पॉजिटिव चार्ज Q, ये पॉजिटिव चार्ज है Q, ठीक है, ये पहले यहाँ पर पड़ा हुआ था, इस इंफिनिटी पॉइंट पर पड़ा हुआ था पॉजिटिव Q, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था, क्योंकि इसका जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, उस बाउंड्री के अंदर अंदर था। तो जब किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को ब्रॉड का मतलब होता है लेके आना, ब्रॉड फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, कि किसी पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लेके आई हूं, तो उसको लाने के लिए सम वर्क हैज टू बी डन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ काम जो है करना पड़ेगा। और वो काम क्यों करना पड़ेगा? टू ओवरकम दी रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस। क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच में जैसे ही वो इन्फ्लुएंस में आएंगे, रिपल्शन होगी, और इन रिपल्शन को कम करने के लिए मुझे उस पर काम करना पड़ेगा। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, अभी हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया कि अभी मैंने सिर्फ क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक गिवन ए पॉइंट पे लेके आई हूं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो किसी पॉइंट पे निकलती है। यानी कि अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो एट पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी कि अगर मुझसे कोई पूछ ले कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ क्या होगा, तो किसी भी पॉइंट पे, ए पे नहीं, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हुआ है, कितना वर्क आपको करना पड़ा है, वो क्या होता है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालनी है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, उस वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी। तो अगर हम इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव कर लें, तो हमने क्या पढ़ा है कि चार्ज को लेके आना है, वर्क डन होगा,
हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। V जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल है। तो मैथमेटिकली हमें पता है वर्क कितना हुआ कौन से चार्ज को लेके आने में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है आपकी वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि यहाँ पर हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर कि हमें इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेके आना है। ये नहीं बताया राइट में जाना है लेफ्ट में जाना है, हमें सिर्फ इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आना है, क्योंकि हमें पता है वर्क, यहाँ पर हमें वर्क से इंक्लूडेड है, वर्क हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जो आपका पोटेंशियल है वो भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर हम इसकी एसआई यूनिट्स की बात करें तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट्स होती हैं। तो एसआई यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि V इज इक्वल टू W बाय Q, यानी कि V जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वर्क अपॉन चार्ज के बराबर होता है। वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल और चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जिसे नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप उस वीडियो को एक बार चेक कर लीजिए, वरना आपको आगे की चीज समझ नहीं आएंगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, जूल पर कूलम, जिसको हम और क्या नाम दे सकते हैं, वोल्ट, यानी कि वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट्स क्या होती है स्टूडेंट्स, वोल्ट। तो अब हम डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट को, कि 1 वोल्ट क्या होता है। तो देखो आपने 1 वोल्ट निकालना है। 1 वोल्ट कैसे निकलेगा, जब आपका वर्क जो है वो 1 जूल हो जाए और जब आपका जो चार्ज है उस पर भी कितना हो, पॉजिटिव यूनिट चार्ज हो, तभी वो 1 वोल्ट होगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है स्टूडेंट्स 1 वोल्ट की, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इज सेड टू बी 1 वोल्ट, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे 1 वोल्ट तभी होगी इफ 1 जूल इज वर्क इज डन, कि अगर कितना काम किया जाए, 1 जूल का। और किस पे किया जाए, किसी पॉइंट चार्ज को, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कोई 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आने के लिए अगर 1 जूल काम किया गया है, तब हम कहेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी है, 1 वोल्ट है। यानी कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी होगी जब आप 1 यूनिट पॉजिटिव कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आओगे और लेकर आने में आपका 1 जूल काम हुआ है, then the potential is said to be at 1 volt at that point. Is it clear to you? तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम, इसी से ही रिलेटेड है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो हमने पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे चार्ज को लेके आना है, तो जो वर्क होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है स्टूडेंट्स, अब मेरे पास ये सेम चीज है कि ये क्या है, मेरे पास एक कोई क्यू पॉजिटिव चार्ज है, ये जो डॉटेड लाइन है वो उसकी बाउंड्री है, यानी कि इससे बाहर का जो रीजन है वो आपका इन्फिनिटी है, जहां पर इस चार्ज का इफेक्ट नहीं आता। मैंने इसी बाउंड्री के अंदर 2 पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल का बीच का जो डिफरेंस है। अब मान लो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, अब इन दोनों के बीच की अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लूं और इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लूं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। लेकिन बाय डेफिनेशन क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि कितना वर्क डन, क्योंकि पोटेंशियल है तो एक तरीके से वर्क डन है ना, तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ा इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव कराने के लिए। यानी कि अगर आपके पास ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये मान लो यहाँ पर पड़ा है, पॉइंट बी पे पड़ा हुआ है, आपने क्या करा, पॉइंट बी से इसको पॉइंट ए पे लेके आए हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आपको बी से ए तक इस पॉजिटिव चार्ज को लेके आने में कितना वर्क डन करना पड़ा, वो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इसकी पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल का डिफरेंस जो है आपका वो है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा काम, क्योंकि हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके आना है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जितना काम आपको करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म और आती है
हमें पता है कि किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज इकट्ठा होता है तो वहां पर पोटेंशियल होती है, ठीक है। चार्ज के इकट्ठा होने से चार्ज जहां पर है वहां पर पोटेंशियल होगी। मतलब चार्ज वहां से आया है, चार्ज वहां पर आया होगा तो उसको आने में कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ा होगा ना, तो वो वर्क डन ही पोटेंशियल होती है। तो बाय कन्वेंशन हम क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो हमारी होती है उसे हम कहते हैं कि वहां पर हाई पोटेंशियल है, और जहां पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं कि वो लो पोटेंशियल है। ये सिर्फ एक कन्वेंशन है कि जैसे हम बोलते हैं कि लेफ्ट को हम नेगेटिव बोल देते हैं, राइट को हम जब जाते हैं तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं। तो एक कन्वेंशन के लिए दिया गया है कि जहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट होगा वहां पर हमारी हाई पोटेंशियल होगा, हाई पोटेंशियल रीजन होगा। जहां पर हमारा नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट होगा वो हमारा लो पोटेंशियल रीजन होगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो क्लियर हुई हो। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने उसको डिटेल से समझा है, फॉर्मूला निकाला है, यूनिट्स पढ़ी है, और उसके बाद हमने एक और इम्पोर्टेंट टर्म को पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस। पेपर में आने वाला है, बहुत छोटा सा 2-3 नंबर में आपके आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में चैट में लिख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। थैंक यू।